गाइज OnePlus 12R वर्सेस दी OnePlus 13R। आप में से बहुत लोग दोस्तों इस वीडियो का बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और कुछ दिन पहले ही मैंने विदाउट दी OnePlus 12R बिकॉज ये फ़ोन मेरे पास करेंटली उस टाइम नहीं था तो मैंने वो वीडियो बना दी थी। लेकिन फिर भी दोस्तों फ़ोन इन हैंड फील करके जो वीडियो बनाने का एक्सपीरियंस रहता है, जो डिटेल्स मैं आप लोगों को शेयर कर सकता हूँ, वो आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीटली शेयर करने वाला हूँ। और पिछले कुछ दिनों से दोस्तों दोनों ही फ़ोन्स को साइमल्टेनियसली मैं यूज़ कर रहा हूँ। कभी मैं 12R को यूज़ करता हूँ, कभी मैं 13R को, ताकि मुझे बेसिक डिफरेंस पता चल जाए कि बेसिक डे टू डे लाइफ में 12R में और 13R में क्या क्या डिफरेंसेस हमें मिलते हैं। क्या आपको 12R अभी लेना चाहिए, 13R अभी लेना चाहिए या फिर अपग्रेड करना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप कुकिंग वीडियोस देखते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, आप जाकर कुछ कुकिंग वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर दोनों फोन्स के डिजाइन की बात करें, दोनों फोन्स दिखने में ऑलमोस्ट सिमिलर लगते हैं, लेकिन हमें जो OnePlus 12R है उसमें कर्व डिस्प्ले मिलता है और दूसरी तरफ 13R में हमें एक फ्लैट डिस्प्ले मिलता है। दोनों ही डिस्प्ले 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले है और डिस्प्ले की क्वालिटी दोस्तों मैं कहूँगा कि ठीक ठाक है दोनों ही फ़ोन्स की। अगर आप OnePlus 12R को OnePlus 13R के साथ कंपेयर करते हैं तो कलर पंचीनेस, कलर सेचुरेशन ऑलमोस्ट दोनों फ़ोन्स की सिमिलर है, लेकिन ब्राइटनेस दोस्तों मैं कहूँगा थोड़ी बहुत OnePlus 13R की बेटर है। अराउंड 10% मैं कहना चाहूँगा, 10% ब्राइटनेस OnePlus 13R की बेटर है। नॉर्मल लाइफ में आपको कोई भी फर्क पता नहीं चलेगा, लेकिन आउटडोर्स में ज़रूर से आपको फर्क पता चलेगा कि OnePlus 13R थोड़ा ब्राइट है एज़ कम्पेयर टू OnePlus 12R। लेकिन जहाँ रही बात डिस्प्ले क्वालिटी की, अगर आप यूट्यूब वीडियोज़ देखते हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह इंजॉय करते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा फ़र्क पता नहीं चलेगा इंडोर्स में। आउटडोर्स में डेफिनेटली सनलाइट की वजह से थोड़ा फ़र्क पता चल सकता है, लेकिन ओवरऑल डिस्प्ले दोनों ही फ़ोन्स के अच्छे हैं। तो मैं दोस्तों डिज़ाइन की बात कर रहा था, दोनों ही फ़ोन्स में हमें मेटेलिक फ्रेम मिलता है विद ग्लास सैंडविच डिजाइन और दोनों ही फोन्स के डिजाइन दोस्तों बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है, बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। मुझे पर्सनली OnePlus 12R का डिजाइन ज्यादा बेटर लगता है बिकॉज कर्व्ड होने की वजह से इन हैंड फील ज्यादा बेटर मुझे लगता है OnePlus 12R का। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों OnePlus 13R थोड़ा लाइट है एज कम्पेयर टू OnePlus 12R और ये भी डिजाइन दोस्तों बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है। मैं बी रोल डाल दूंगा, आप लोग कंपेयर कर लीजिएगा। तो दोनों ही फोन्स के डिजाइन दोस्तों बहुत ही ज्यादा अच्छे है, बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। दोनों फोन्स में हमें IR ब्लास्टर भी मिलता है, दोनों ही फोन्स में हमें मेटेलिक फ्रेम मिलता है और ग्लास सैंडविच डिजाइन मिलता है। तो ओवरऑल दोनों ही फोन्स का डिजाइन बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है और बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। उसका दोस्तों अगर साउंड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था बिकॉज अगर साउंड के वॉल्यूम की बात करें तो डेफिनेटली OnePlus 13R में हमें 10-15% थोड़ी ज्यादा वॉल्यूम मिलती है, ज्यादा इसका स्पीकर लाउड है। लेकिन अगर ट्रेबल और बेस का मिक्सचर बोलूँ, अगर मैं कहने जाऊँ तो उसमें दोस्तों मुझे OnePlus 12R ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसमें हमें ट्रेबल और बेस का मिक्सचर बहुत ही अच्छी तरीके से वेल इंटीग्रेटेड मिलता है। मतलब आप कुछ भी म्यूजिक वगैरह सुनते हैं तो उसमें अगर बेस है, ट्रेबल है, तो वो ज़्यादा बेहतर OnePlus 12R में सुनाई देगा। और साथ ही साथ हमें डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट OnePlus 12R में मिलता है, तो इससे थोड़ा बेटर साउंडिंग क्वालिटी बना देती है ये बात। लेकिन ओवरऑल दोस्तों दोनों ही फोन्स के साउंड की क्वालिटी मैं कहूँगा सिमिलर है। OnePlus 13R की साउंड की क्वालिटी थोड़ी लाउड है और 12R में हमें बेटर साउंड की क्वालिटी मिलती है। उसका दोस्तों अगर दोनों फोन्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो हमें 8 Gen 3 वर्सेस दी 8 Gen 2 इस बार कंपटीशन मिलता है 12R वर्सेस 13R में। और मैं दोस्तों क्या कहूँ, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज था क्योंकि मैं एक नॉर्मल यूज़र हूँ। मैं दिन भर गेमिंग छोड़ के बाकी सब करता हूँ। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम देखना हो गया, व्हाट्सएप, जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं टास्क, वो सब मैं करता हूँ। एडिटिंग भी थोड़ी बहुत मैं कर लेता हूँ फ़ोन में। तो मैं दोस्तों इतना ज़्यादा कंफ्यूज था कि मुझे दोनों फ़ोन्स के बीच का डिफरेंस पता नहीं चला रॉ परफॉर्मेंस में। मतलब सॉफ्टवेयर आप कह सकते हैं 12R का इन लोगों ने जानबूझ के थोड़ा ख़राब करने की कोशिश करी है, वो मैं एंडिंग में बताने वाला हूँ। लेकिन परफॉर्मेंस दोस्तों, रॉ परफॉर्मेंस की अगर बात करें, व्हाट्सएप में कुछ फाइल भेजना हो गया या फिर कुछ चीज़ डाउनलोड करनी हो गई या फिर इंस्टाग्राम रील वगैरह देखनी हो गई, यूट्यूब वीडियोज़ देखने हो गए, 0% का फ़र्क दोस्तों मुझे दोनों फोन्स में पता चला है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि अगर आप एडिटिंग करते हैं तो शायद 1 मिनट फास्टर OnePlus 13R हो सकता है। अगर आप गेमिंग करते हैं तो OnePlus 13R बेटर है। लेकिन उसके अलावा दोस्तों नॉर्मल यूजेज में मुझे दोनों फ़ोन्स में कोई भी फ़र्क पता नहीं चला है। लेकिन सॉफ्टवेयर में इन लोगों ने थोड़ा झोल किया है, वो मैं बाद में बताने वाला हूँ। लेकिन परफॉर्मेंस दोस्तों डेफिनेटली OnePlus 13R का परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर है। लेकिन डे टू डे लाइफ में दोनों फोन्स में आपको परफॉर्मेंस का डिफरेंस पता नहीं चलेगा अंटिल यू डू एडिटिंग, या फिर अगर आप बहुत ही ज़्यादा गेमिंग करते उस टाइम आपको पता चल जाएगा। लेकिन नॉर्मल यूज़र में आपको दोनों फोन्स में परफॉर्मेंस का डिफरेंस बिल्कुल पता नहीं चलेगा। उसके अलावा दोस्तों अगर रैम की बात करें तो हमें 8+256 GB स्टोरेज करेंटली OnePlus 13R में मिलती है और 12+256 GB स्टोरेज हमें 13R में मिलती है। तो स्टोरेज दोनों ही फोन्स के सेम है, लेकिन रैम हमें ऑब्वियसली OnePlus 13R में ज़्यादा मिलता है। तो रैम ज़्यादा होने की वजह से आप बैकग्राउंड में ज़्यादा ऐप्स को ओपन रख पाएंगे, तो ये एक अच्छी बात हमें OnePlus 13R में मिलती है। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो सॉफ्टवेयर दोस्तों अभी मैं साइड बाय साइड कंपेयर करूँगा, आप लोग देख लीजिएगा।
OnePlus 13R का बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। OnePlus 12R का भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टवेयर स्मूथ है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टवेयर अच्छी है, लेकिन फिर भी दोस्तों OnePlus 13R से OnePlus 12R का जो सॉफ्टवेयर है उसमें एनिमेशन हमें थोड़े स्लो मिलते हैं। ये चीज़ मैंने पहले नोटिस नहीं करी थी, पहले जब मैं OnePlus 12R यूज़ कर रहा था तब मैंने नोटिस नहीं करी थी, लेकिन अभी दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझ के OnePlus ने 12R की एनिमेशन को थोड़ी स्लो करी है ताकि OnePlus 13R को बेटर दिखाया जा सके। ऐसा मेरा मानना है दोस्तों, मैं बी रोल डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन सॉफ्टवेयर वाइज अगर प्राइसिंग की बात करें 12R भी अच्छा है और 13R भी अच्छा है। ऑब्वियसली 13R बेटर है बिकॉज ये नया प्रोसेसर, इसमें हमें लेटेस्ट प्रोसेसर मिलता है, अच्छा प्रोसेसर मिलता है और रैम भी इसमें ज़्यादा मिलती है और ये लेटेस्ट फोन है। एनिमेशन जरूर से इस फोन में अच्छी है, लेकिन एनिमेशन OnePlus 12R में भी हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिलती है। तो प्राइस के हिसाब से मैं कहूँगा दोनों फोन के एनिमेशन अच्छे हैं, लेकिन डायरेक्ट कंपटीशन में OnePlus 13R में हमें ज़्यादा बेटर एनिमेशन मिलती है, जो कि OnePlus 12R में भी मिलती थी। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन लोगों ने एनिमेशन की स्पीड थोड़ी कम कर दी है इन दी OnePlus 12R। अदरवाइज दोनों ही फोन्स के एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं फॉर दी प्राइस। और प्राइस कहते हुए दोस्तों मुझे ये याद आया कि अभी तक प्राइसिंग डिस्कस मैंने करी नहीं है। करेंटली मार्च के महीने में 2025 में आप फॉर ए डिस्काउंटेड प्राइस 30,000 रुपीज़ में कार्ड वगैरह के सारे ऑफर्स मिलाकर OnePlus 12R को ले सकते हैं और 40,000 में OnePlus 13R को आप परचेस कर सकते हैं। तो दोनों ही फोन्स में 10,000 का डिफरेंस है। तो इस कंपैरिजन को भी दोस्तों आप उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए लीजिएगा कि दोनों ही फोन्स के बीच में 10,000 का डिफरेंस है। उसके बाद दोस्तों अगर बैटरी या फिर चार्जिंग स्पीड की बात करें तो हमें 5500 mAh की बैटरी मिलती है इन दी OnePlus 12R विथ 100 वाट फास्ट चार्जिंग और 6000 mAh की बैटरी हमें मिलती है 13R में विथ 80 वाट फास्ट चार्जिंग। तो चार्जिंग की अगर बात करें दोस्तों ऑब्वियसली OnePlus 12R ज़्यादा जल्दी चार्ज हो जाता है बिकॉज इसमें हमें डुअल सेल मिलता है तो जल्दी फास्ट चार्ज हो जाता है फोन। लेकिन दूसरी तरफ OnePlus 13R थोड़ा स्लो है बिकॉज इसमें बैटरी भी ज़्यादा है और चार्जिंग स्पीड भी स्लो है। और अगर बैटरी लाइफ की बात करें दोस्तों मैं कहूँगा अगर अभी आप 12R लेते हैं और अभी अगर आप नया 13R परचेस करते हैं तो दोनों फोन्स में ज़रूर से आपको डिफरेंस मिलेगा, अराउंड 1 से 2 घंटे का SOT का डिफरेंस मिलेगा। लेकिन फॉर ए डे टू डे लाइफ यूज़र उतना ज़्यादा आपको फ़र्क पता नहीं चलेगा बिकॉज आखिर में रात को अगर आपकी बैटरी 20% भी बचे या 5% भी बचे आपको तो फ़ोन चार्ज करना ही है। तो मैं कहूँगा बैटरी लाइफ दोनों फोन्स की ऑलमोस्ट सिमिलर है। ऑब्वियसली 1 आवर आपको एक्स्ट्रा SOT 13R में मिल जाएगा, 1 से 2 घंटे का एक्स्ट्रा SOT। लेकिन ओवरऑल फॉर ए नॉर्मल यूजर मैं कहूँगा दोनों ही फोन्स की बैटरी अच्छी है, 12R की भी अच्छी है और 13R की भी अच्छी है, लेकिन चार्जिंग स्पीड जरूर से 12R की बहुत ही ज्यादा बेहतर है। और एंडिंग में दोस्तों अगर कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें, कैमरा रिव्यू की बात करें, एक्सेप्ट फॉर द टेलीफोटो लेंस, अगर आप टेलीफोटो लेंस को पिक्चर से हटा दे दोनों फोन्स के कैमरा में दोस्तों मैं कहूँगा बिल्कुल अंतर नहीं है, थोड़ा अंतर मैं कहूँगा बिकॉज इसमें हमें लेटेस्ट ISP मिलता है, बेटर ISP मिलती है, सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग भी इसमें ज़्यादा बेटर है। उसके बावजूद भी दोस्तों दोनों फोन्स के कैमरा में ज़्यादा फर्क नहीं है। मैं कैमरा सैंपल शॉट डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ऑलमोस्ट सिमिलर है। हाँ ये बात अच्छी है कि इसमें हमें टेलीफोटो लेंस मिलता है 13R में, तो आप पोर्ट्रेट फोटोज़ या लेते हैं या फिर 2x फोटोज़ लेते हैं तो उसमें बेटर आती है फोटो की क्वालिटी, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर है दोस्तों दोनों फोन्स के कैमरा। इस बात से मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ कि 13R में इन लोग ने बेटर कैमरा का यूज़ क्यों नहीं किया या फिर एटलीस्ट बेटर सॉफ्टवेयर का ये लोग यूज़ करते हैं बिकॉज कैमरा केपेबल है लेकिन सॉफ्टवेयर की वजह से आई थिंक 13R में हमें बेटर कैमरा नहीं मिलती है। लेकिन ओवरऑल दोस्तों दोनों ही फोन्स के कैमरा एक्सेप्ट फॉर द टेलीफोटो लेंस ऑलमोस्ट सिमिलर है। मैं कैमरा सैंपल शॉट डाल दूंगा, आप लोग जरूर से अपने से जज कर पाएंगे। और एक बात दोस्तों सॉफ्टवेयर के मामले में बोलना भूल गया था कि ब्लोटवेयर हमें 12R में कम मिलते हैं। जब मैंने ये फ़ोन नया नया परचेस किया था इसमें 0 ब्लोटवेयर था। OnePlus कम्युनिटी ऐप वगैरह थे, 1-2 ऐप जो कि अनइंस्टॉल कर सकते थे, आप डिजेबल नहीं अनइंस्टॉल कर सकते थे। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों OnePlus 13R में हमें बहुत ही ज़्यादा ब्लोटवेयर मिलता है। OnePlus के दुनिया भर के ऐप मिलते हैं, उसके बाद ऐड वगैरह तो नहीं मिलते लेकिन दूसरे ऐप्स, इंटरनेट वगैरह के ऐप्स हमें मिलते हैं, फ़ोन मैनेजर ये सब मिलता है। तो इससे मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। तो ब्लोटवेयर के मामले में OnePlus 12R बेटर है क्योंकि इसमें हमें कम ब्लोटवेयर मिलता है। उसके अलावा दोस्तों अगर सॉफ्टवेयर अपडेट की क्वालिटी की बात करें, 12R की अपडेट की क्वालिटी आप कह सकते हैं 50-50 है। एक बार अपडेट अच्छा आ जाता है, एक बार अपडेट बुरा आ जाता है। लेकिन अभी तक 13R में मुझे 2 अपडेट मिले, दोनों ही अपडेट अच्छे हैं। तो लॉन्गर रन में देखा जाएगा कि 13R में अपडेट की क्वालिटी कैसी है। लेकिन अपडेट की क्वालिटी 12R में उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, 1 साल जो भी मैंने यूज़ किया है। लेकिन 13R में अभी तक तो मुझे अपडेट की क्वालिटी अच्छी लग रही है। तो सारी बातें तो हो गई दोस्तों। अब अगर कंक्लूजन की बात करें कि 12R बेटर है या फिर 13R, तो प्राइस के हिसाब से दोस्तों दोनों ही फोन्स में 10,000 का डिफरेंस अब आ चुका है। प्राइस के हिसाब से मेरे ख्याल से 12R ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बन जाता है बिकॉज परफॉर्मेंस, हाँ आप ये कह सकते हैं परफॉर्मेंस अच्छा है लेकिन 10,000 का डिफरेंस भी, और डे टू डे लाइफ में आपको परफॉर्मेंस का फ़र्क बिल्कुल पता नहीं चलेगा। उसके अलावा अगर कैमरा की बात करें तो आपको ऑब्वियस सी बात है कैमरा ऑलमोस्ट सिमिलर मिलती है, लेकिन विथ टेलीफोटो लेंस आप कह सकते हैं 13R में मिलता है।
तो उसके लिए भी आपको 10,000 एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है। उसके बाद अगर सॉफ्टवेयर एनिमेशन की भी बात करें तो 13R थोड़ा बेटर है, लेकिन उसके लिए भी आपको 10K एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है। तो मैंने दोस्तों सारे डिपार्टमेंट में कंपैरिजन दोनों फ़ोन्स का करके आप लोगों को बता दिया है। अब आप जज बन सकते हैं कि 12R बेटर है या फिर 13R। मेरे लिए प्राइस के हिसाब से दोनों ही फ़ोन्स बेटर है। 40,000 में 13R बेटर है। कैमरा थोड़ी और अच्छी हो सकती थी, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो 40,000 में मेरे लिए 13R बेटर है और 30,000 में 12R बेटर है। दोनों ही फ़ोन्स अपने प्राइस के हिसाब से बेटर है। आप दोस्तों ज़रूर से कमेंट करिएगा कि आपको ये कंपैरिजन कैसा लगा और आपको कौन सा फ़ोन ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन यही होगा दोस्तों, अभी अगर आपके पास 12R है तो कोई ज़रूरत नहीं है 13R में अपग्रेड करने की। और अगर आपका बजट 30,000 है, 12R आप लीजिए, बहुत ही बढ़िया फ़ोन है। और अगर आपका बजट 40,000 है, देन यू कैन बाय दी OnePlus 13R। आई होप कि दोस्तों वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें से बहुत लोग ऐसा नहीं करते, तो ऐसा ना करें। अगली वीडियो में करता हूँ कि जय हिंद, वंदे मातरम।